गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे फ्रेजल वर्ब पढ़े थे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनाए थे। क्वेश्चंस मेरा फ्रेजल वर्ब से था और हमने होमवर्क भी दिया था। उसमें बहुत सारे लड़के बना के भी सेंड किए हैं। आप लोग उसको मतलब बनाइए और सीखिए कि एग्ज़ाम में कैसे पूछता है, क्या होता है। ठीक है, देखिए आज हमारा टॉपिक है होमोनिम्स। होमोनिम्स में पिछले वीडियो में भी डाल दिया था, लेकिन वो पार्ट 1 था और ये आज पार्ट 2 है उसका। ठीक है, होमोनिम्स चैप्टर का पार्ट 2 आज हम बताने जा रहे हैं आप लोग के सामने। देखिए होमोनिम्स कहते किसको है ये तो आपको पता ही है। ठीक है, होमोनिम्स सबसे पहले हम बताए थे होमोनिम्स का हिंदी क्या होता है। पदबंध। ठीक है, पदबंध बोलने का इन द सेंस ऑफ कि एक जैसा। ठीक है, एक जैसा जो एक बोलने में भी एक जैसा हो और दिखने में भी एक जैसा हो। ठीक है, उसको हम पदबंध के नाम से जानते हैं। ठीक है, होमोनिम्स इन द सेंस ऑफ पदबंध। ठीक है, देखिए होमोनिम्स इसका डेफिनेशन हम पिछले वीडियो में भी बता दिए थे और अभी भी बता रहे हैं, लेकिन ये ऐसा चैप्टर है कि इससे A to Z ABCD जो होता है ना वो Z तक होता है, तो A to Z तक का मीनिंग आता है एक जैसा। सुनने में भी एक जैसा होता है और जो हमारे मुंह से प्रतिध्वनि निकलते साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन वो भी आपको हम बोलेंगे तो एक जैसा लगेगा। ठीक है, लेकिन उसका अर्थ जो होता है ना बिल्कुल अलग अलग होता है। तो उस चीज़ को हम आज जानेंगे। उसका सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में तो मैंने ए का बताया था कि ए को हम कैसे पहचानेंगे, उसका अर्थ उससे हमने होमवर्क भी दिया था कि 10 या 15 वर्ड्स दिए थे और उसको अलग अलग करके और आपको उसको सेंटेंस बनाना था। वैसा ही हम आज यहाँ पे कुछ बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए होमोनिम्स वर्ड सिमिलर इन साउंड और प्रोनाउंसिएशन। वर्ड सिमिलर मतलब एक जैसा। जो भी वर्ड्स जो भी शब्द होंगे ना वो एक जैसा होंगे। किसमें? साउंड में और प्रोनाउंसिएशन में। मतलब साउंड मतलब सुनने में और प्रोनाउंसिएशन बोलने में। सुनने में हम बोलेंगे, ठीक है, हम बोलेंगे और आप सुनेंगे, तो हम जो बोलेंगे ना वो भी आपको लगेगा ना कह रहे ये तो एक ही जैसा बोला। जो भी वर्ड्स बोलेंगे ना 2 या 3 बोलेंगे ना वर्ड्स, आपको लगेगा कि अरे ये तो एक ही जैसा सब वर्ड्स है, तो कौन सा वर्ड्स लिखें। ठीक है, उसमें आपको कंफ्यूजन होती है। तो देखिए वर्ड सिमिलर इन साउंड और प्रोनाउंसिएशन बट मीनिंग आर डिफरेंट। यही इसमें मेन पॉइंट्स है। जो भी वर्ड्स और जो भी वर्ड्स होगा वो सिमिलर होगा, ठीक है, लेकिन उसमें क्या अंतर होगा? जो मीनिंग होगा ना वो उसका अर्थ जो होगा, जो भी वर्ड्स का अर्थ होगा वो आपका बिल्कुल ही अलग होगा। ठीक है, बिल्कुल ही अलग होगा। उस चैप्टर को हम होमोनिम्स बोलते हैं। उस चैप्टर को या उस वर्ड्स को हम होमोनिम्स के नाम से जानते हैं, यानी पदबंध के नाम से जानते हैं। ठीक है, उस वैसा हम वर्ड्स भी लिखे हैं। देखिए इफेक्ट बोलने से, अभी हम बोले ना कि सिमिलर वर्ड्स होगा और साउंड और प्रोनाउंसिएशन जो भी हम सुनेंगे या बोलेंगे वो आपको एक जैसा लगेगा। ठीक है, तो इफेक्ट बोल दिए हम, यहाँ लिखा हुआ है वो भूल जाइए, हम बोले इफेक्ट। ठीक है, आप कौन सा इफेक्ट लिखिएगा? ठीक है, तो वो आप समझिएगा कि सर कौन सा इफेक्ट लिखें। ठीक है, इफेक्ट ना इफेक्ट। ठीक है, तो सुनने और बोलने में मेरे मुंह से जो प्रोनाउंसिएशन निकल रही है, साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन, प्रतिध्वनि जिसको बोलते हैं, तो वो हमारा एक जैसा निकल रहा है, लेकिन इसका अर्थ देखिए इफेक्ट और इफेक्ट, प्रभाव डालना और प्रभाव। ठीक है, ये हिंदी आपको बाबू याद करना होगा, ये हिंदी याद करना होगा और वर्ड्स याद करना होगा, तभी आप सेंटेंस बना सकते हैं। और आप अब पूछिएगा कि सर एग्ज़ाम में कैसे पूछता है, तो देखिए एग्ज़ाम में आपका वर्ड्स दे देगा। ठीक है, वर्ड्स दे देगा, हिंदी नहीं देगा, ये वर्ड दे देगा और बोलेगा कि मेक अ सेंटेंस। ठीक है, अब आपके पास ये वर्ड रहेगा, सब जैसा वर्ड रहेगा, और आपको जब हिंदी उसका नहीं पता होगा तो आप नहीं बना पाइएगा। बात समझ में आ रहा है?
तो हिंदी जब तक आपके पास नहीं रहेगा आप उसका सेंटेंस नहीं बना पाइएगा। तो हिंदी आपको मस्ट याद करना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए इफेक्ट मतलब प्रभाव डालना, और यही इफेक्ट मतलब प्रभाव होता है, ठीक है। उससे हम रिलेटेड वर्ड्स भी लिखे एग्जाम्पल के थ्रू में। तो देखा जाए सी इफेक्ट टू मच इन इनोसेंस। इनोसेंस मतलब होता है बेगुनाही, बेगुनाही साबित करना, ठीक है। सी इफेक्ट प्रभाव डालता है, टू मच इनोसेंस, इनोसेंस मतलब वो बेगुनाह था, बहुत ही बेगुनाह था, या उस पर प्रभाव डालना, ठीक है। ये इफेक्ट इंटरनेट प्रोड्यूस ए बैड इफेक्ट, इंटरनेट प्रोड्यूस करता है, जो इंटरनेट है आजकल के ज़माने में, वो प्रोड्यूस करता है बैड इफेक्ट, बुरा प्रभाव ऑन द यंग जनरेशन, हमारे युवा पीढ़ी में वह बुरा प्रभाव डालता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला और ये हो गया दूसरा, ठीक है। अब ए से तो हमने बनवा दिया था, ए से हमने बनवा दिया था वर्ड्स, और ए से हम वर्ड्स भी दिए थे, और आप लोग बहुत सारे लड़के बना के भी डाले थे। लेकिन उससे अब बी का, हम बी का दिखा रहे हैं आपको, बेड, बैड, बैड, बेड, बुरा बिस्तर। साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन एक जैसा लग रहा है ना, लेकिन यही देखिए अर्थ आपका अलग अलग है। ऐसा 20 से 10, 15, 20, 30 वर्ड्स हैं, ठीक है, 30 वर्ड्स हैं, लेकिन उसका मीनिंग अलग अलग होगा, अर्थ भी अलग अलग होगा, ठीक है। साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन एक जैसा दिखेगा आपको, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होगा। तो देखिए बुरा, ही इज अ बैड मैन, वह बुरा आदमी है, ठीक है, वह बुरा आदमी मतलब गंदा आदमी है। बेड बिस्तर, आई गो टू बेड एट 11 PM, मैं बेड पर कितने बजे जाता हूँ, 11 बजे, ठीक है। तो ये आपका होमोनेम्स है, ठीक है। इसी के जैसा हम होमोनेम्स, ये पार्ट 2 था आपका, हम पार्ट 1 फर्स्ट वीडियो में डाल चुके हैं, ये बी का था, ठीक है। तो अब बी से हम ये सारे वर्ड से बी से हम वर्ड्स देंगे, ये आपका हिंदी के साथ ही रहेगा, वर्ड्स आपका हिंदी के साथ रहेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको ऊपर में लिखा रहेगा मेक अ सेंटेंस, ठीक है। आपको उससे एक एक सेंटेंस बनाना होगा, ठीक है। बी से जितने भी वर्ड्स हैं मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा आपको होमवर्क के थ्रू में, और मेरा एक दिन वीडियो और एक दिन उसका चैप्टर का होमवर्क होता ही है, आप जानते ही हैं। तो ये होमोनेम्स चैप्टर से ए से हमने बनवा दिया है, कुछ वर्ड्स हमने ए से बनवाया है, और अब मेरा नेक्स्ट क्लास रहेगा बी से उसका क्लास, ठीक है, थ्योरी क्लास। तो वो हम बनवाएंगे आपको, और आप उससे सेंटेंस बना के हमको व्हाट्सएप पे सेंड करना होगा, ठीक है। और जहाँ फ्रेजल वर्ब की बात है, फ्रेजल वर्ब में आपको जहाँ भी नहीं समझ में, अब देखिए फ्रेजल वर्ब हुआ, होमोनेम्स चैप्टर हुआ, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस हुआ, डबल ब्लैंक इन सेंटेंस हुआ, ये सब आपका एग्जाम में मस्ट पूछता ही पूछता है। एडवर्स एंड फ्रेजेस हुआ, वर्ब हुआ, ये सब चैप्टर से ना एग्जाम में, प्रीपोजिशन हुआ, ये सब चैप्टर से एग्जाम में पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो आप लोग इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। बी से अपने से भी जितना वर्ड्स है ना कलेक्ट कीजिएगा, और जिसका वर्ड्स नहीं पता चलेगा उससे हमको व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा, मैं बताऊंगा। बाकी मैं 10, 15, 20 वर्ड्स दूंगा, आपको उससे सेंटेंस बनाना होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।